जन्मपत्री के अंदर, क्या वो सच में ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सच झूठ के बीच में अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं? और ये सच और झूठ है किस तरह का? क्या वो इतना सच बोलते हैं कि लोगों को बुरा लग जाए, या फिर वो इतना झूठ बोलते हैं जो कभी पकड़े ही ना जाएं? किस तरह की ज़िंदगी व्यापन होती है? क्या सुख दुख उनके जीवन में रहता है? सही मायने में समझते हैं कि आखिर आप लोग जिनके शुक्र अष्टम भाव में हैं होते कैसे हैं। सबसे पहली बात तो एक पक्की है उनकी, वो क्या है? वो ये है कि आपकी तरफ लोग आकर्षित होते ही होते हैं। आप में एक अजीब सा एक अट्रैक्शन होता है, मैग्नेट होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि हम शायद स्त्री पक्ष की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दर्शकों, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जिसके शुक्र अष्टम भाव में है उसके प्रति लोग आकर्षित होंगे ही। बहुत अजीब सा ऑरा, प्यारा सा ऑरा होता है उनका। जहां जाएंगे लोग उनके प्रति अट्रैक्शन पैदा कर लेंगे, लोग उनके आसपास रहना पसंद करेंगे, लोग उनसे बातचीत करना पसंद करेंगे, लोग उनसे जुड़ना पसंद करेंगे। किनसे? आपसे दर्शकों, जिनके शुक्र अष्टम भाव में होते हैं। और इसमें खास बात क्या मजेदार होती है, अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी, और अगर आप महिला पक्ष हैं तो पुरुषों की संख्या अधिक होगी। यानी आपसे विपरीत लिंग के लोग, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार देखा जाए तो वो आपसे ज़्यादा जुड़ना पसंद करेंगे। और इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है, यही वजह है कि शुक्र आपके अष्टम भाव में है, इसलिए आप हर जगह का केंद्र बिंदु बन जाते हैं और अट्रैक्शन का कारण बन जाते हैं। अच्छा दर्शकों, एक खूबी कमाल की ईश्वर ने आपको दी है। क्या है वो खूबी? आप हो कलाकार। कैसे कलाकार? देखिए, अगर आपको किसी भी तरह की कला में रुचि है तो मेरा तो यही परामर्श है कि आपको उस कला को ही अपना करियर बना लेना चाहिए। जिंदगी में उस कला के रास्ते से ही आप आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप जिस तरह के भी आर्टिस्ट हो ना, वो क्रिएटिविटी अष्टम भाव के शुक्र ने आपको दी हुई है, साथ में उसकी ऊर्जा भी आपको दी हुई है। आपको पता है, अगर आप एक्टिंग में आना चाहते हो तो एक्टिंग सही मायने में किसे कहते हैं। आप स्टेज आर्टिस्ट से लाइफ को शुरू करके, कॉलेज लाइफ से अपनी स्टेज आर्टिस्ट में आके और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में नाम कमा सकते हो। अगर आप आर्ट्स, पेंटिंग, ड्राइंग या इस तरह की कलाओं में इंक्लूड हैं तो फिर आप तो मॉडर्न आर्ट के दीवाने भी हो सकते हैं और क्लासिकल आर्ट के। आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जिसकी आर्ट गैलरीज लगती हैं, लाखों करोड़ों में जिनकी पेंटिंग्स बिकती है और साधारण व्यक्ति को तो समझ में भी नहीं आता कि उन पेंटिंग्स में क्या है। तो उन कलाकारों में वो खूबी होती है जो आप में है। आप में किसमें दर्शकों? जिनके शुक्र अष्टम भाव में है। इसलिए आप एक कलाकार ऐसे हैं जो म्यूजिक, डांस, आर्ट्स, पेंट्स, किसी भी तरह की चीज़ के अंदर आ सकते हैं, पर वो एक कला होनी चाहिए जो हमारी आत्मा से है। और शुक्र अष्टम भाव में आपकी उस आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत गुप्त तरह से कनेक्ट होते हैं, बहुत सीक्रेट तरह से कनेक्ट होते हैं। मतलब ये, आपके परिवार के लोग भी शुरुआती दौर में, यानी आपके जीवन के यंग एज में नहीं जान पाएंगे कि आपको इस कला के प्रति प्रेम है। क्यों? क्योंकि आप अपनी बात दिल में जो रखते हो, अपनी कला का ज्यादा डिस्क्लोजर नहीं करते, लोगों को ज्यादा दिखावा नहीं करते, धीरे धीरे कला के रास्ते पर आगे बढ़ते हो। अच्छा, एक बात और है दर्शकों, कुछ लोग जब इसे करियर की राह पर लेके जाते हैं, यानी रोजगार में लेके आते हैं, तो शुरुआत में उन्हें स्ट्रगल मिलता है। क्यों? क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में आपको बहुत अनुभवी व्यक्ति बनाते हैं, और अनुभव, एक्सपीरियंस बिना किसी भी तरह के नेगेटिव और फेलियर्स के बिना नहीं मिलता। सब कुछ अच्छा ही होता रहा तो आप अनुभवी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपने अप्स एंड अप्स देखे हैं, डाउन और डाउन को तो टच ही नहीं किया। अप्स एंड डाउन्स दोनों रास्तों से जो आगे निकला और फिर उसने उसके अंदर अपना काम किया और फिर उस कला में अपना नाम कमाया और उससे धन भी कमाया, संपत्ति भी कमाई और मान सम्मान भी कमाया, तो शुक्र अष्टम भाव का कहलाया। यानी समाज में प्रतिष्ठा बनाना, मान सम्मान कमाना और अपनी काबिलियत अनुसार। अच्छा, ये भी हो सकता है दर्शकों कि आप उसे करियर ना बनाओ। यानी कोई अपने ऑफिस, अगर पुरुष और महिला कोई भी अपने ऑफिस को, अपने घर को प्यार से डेकोरेट करता है, और इतनी अच्छी डेकोरेशन है कि उसके समाज के, उसके सोशल कल्चर के लोग, उसके नेबरहुड, हर कोई उसकी तारीफ करता है। किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है तो आप उसकी जान हो, तो वो हैं आप शुक्र अष्टम भाव के। बस एक खास बात का ध्यान रखना, वो क्या है दर्शकों? शुक्र अष्टम भाव में एक तरह का आपको कभी कभी एक ऐसा मोड, एक ऐसा तरीका बना देता है जो आप अपनी ही बनाई काबिलियत में गिर पड़ते हो। कहने का मतलब, आप ना कभी कभी डाउट में आ जाते हो कि आप सही राह पर जा रहे हो या नहीं जा रहे, आप सही चुनाव कर रहे हो या नहीं कर रहे। इस शंका को उठा के साइड कर दो। आप सही चुनाव कर रहे हो, आप सही राह पर ही जा रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो शंका उत्पन्न कहां से होती है? वो आपके शुक्र अष्टम भाव में है ना, तो अपने साथ साथ कुछ ऐसी स्थितियां ले आते हैं शुक्र ग्रह जिसके कारण अपने ऊपर शंका करने लगते हो, जबकि शंका अकारण ही है, उसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, किसी भी तरह का बेसिक नहीं है। तो शंकाओं को उठा के साइड कर दीजिए। अच्छा दर्शकों, अब आपकी सेहत से संबंधित एक खास बात बताऊंगा। अगर शुक्र आपके अष्टम भाव में है, आप किसी भी तरह के नशे से दूर रहना। आप कहोगे सर नशा तो बुरा ही होता है, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल सही बात है, पर उसकी शुरुआत भी मत करना। अगर शुरुआत कर दी तो अष्टम भाव के शुक्र उसको इतनी गहराई तक आपके ले जाएंगे कि अब उस नशे में ही आपको क्रिएटिविटी दिखेगी, उसी नशे के नशे में रहोगे। यानी अपनी कला के नशे से तो दूर हो गए, अपनी जिंदगी काबिलियत के नशे से तो दूर हो गए, अब तो नशे के नशे में हो, तो फिर क्या कमाओगे और क्या नाम लोगे? इसलिए कह रहा हूं, अष्टम भाव का शुक्र एक ऐसा अजगर है जो कभी कभी आपको खुद को निकल जाता है, तो दूर रहो ना इससे, बस इसकी काबिलियत से फायदा उठाओ, यानी अपनी क्रिएटिविटी से। अच्छा दर्शकों, अब एक और कमाल की बात बताता हूं आपको, वो ये है कि आप लोगों का विश्वास जीतने में नंबर 1 हो। यानी अगर किसी तरह से धन संपत्ति से संबंधित व्यवसाय की बात करी जाए तो आप वो व्यक्ति होते हो जिसको लोग अपना ट्रस्टी बनाने में सबसे पहले चुनाव करेंगे। यानी आप धोखेबाज तो हो ही नहीं, पैसा लेके किसी का नहीं भागोगे, इसलिए लोग अपना बड़े से बड़ी धन संपत्ति भी आपके पास रख देते हैं। कभी कभी इसलिए मैंने देखा है कि बहुत बड़ी फाइनेंस लाइन में काम करने वाले और सक्सेसफुल होने वालों के अष्टम भाव में शुक्र होता है, जिनके थ्रू कैश का लेन देन किया जाता है, तो उनके अष्टम भाव में शुक्र होते हैं, क्योंकि आप बहुत विश्वास वाले व्यक्ति होते हैं, धोखा नहीं देते। लेकिन आपके साथ एक बड़ी गड़बड़ झाला बात रहती है। क्या रहती है दर्शकों? अगर आप पुरुष हैं तो महिला के साथ, और अगर महिला है तो पुरुष के साथ, बिना बात के आपका कभी ना कभी नाम तो जोड़ा ही जाता है। पता नहीं क्या है कि आपके साथ कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, चाहे आप किसी भी तरह की सेलिब्रिटी लाइफ में हो तो भी, और एक साधारण व्यक्ति है ना तो भी कंट्रोवर्सीज तो अपने गले में लटका के ला रहे हो। तो एक सलाह दूंगा आपको दर्शकों, अगर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हो ना तो किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? समझेंगे नहीं लोग।
लोगों का काम बोलना है, वो बोल के रहेंगे और आपके बारे में बोलते ही रहेंगे। आप चाहे कितना ही दूध में धुलकर आ जाओ, कितने ही सबूत और एविडेंसेस पेश कर दो, लोगों के दिमाग में बात नहीं घुसनी। तो इससे अच्छा ये है कि आप कोई एक भी जवाब मत दो। क्यों? बल्कि आपको ऐसा जवाब तैयार करना चाहिए अपने मन के लिए जो आपको संतुष्ट कर ले। और मेरा परामर्श तो ये दर्शकों, आपके मन के लिए एक ही जवाब है, वो ये है कि आप सही व्यक्ति हैं। दूसरा, आपकी एक और काबिलियत ईश्वर ने दी है, वो है आपकी पर कोई भी छोटी मोटी गलतियां, क्योंकि आप तो बात को घुमा के कहते हो, या फिर आप बड़ी जल्दी समाज में क्षमा सॉरी भी मांग लेते हो, और आपका जीवन साथी सॉरी ना मांगता हो तो आपको उसकी जगह भी सॉरी मांगनी पड़ेगी। पर मैं जानता हूं आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव का शुक्र आपको एक काबिलियत देता है कि भाई पब्लिक को कैसे शांत करना है, समाज को कैसे शांत करना है, अपने आसपास के लोगों को कैसे सेटिस्फाई करना है। तो इसी काबिलियत के बेस पर आप जिंदगी को बड़े अच्छे से बिताते चले जाते हो। लेकिन दर्शकों, एक बात कहूंगा, आप अपनी संतान पक्ष के प्रति कभी कभी बहुत चिंतित होते हो, और अष्टम भाव का शुक्र एक चिंता देता भी है, ये मैं समझ सकता हूं। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, आपकी संतान बड़ी होगी, वो चिंताएं भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। क्योंकि अष्टम भाव के शुक्र शुरुआत में तो संतान के प्रति चिंता देते हैं, पर बाद में वो चिंताएं शांत कर देते हैं। दर्शकों, जो मैंने थंबनेल में लिखा, अब आपको बात समझ में आ रही है कि प्यारा सा झूठ कड़वे सच से ज्यादा अच्छा क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि आप अपने चाहने वालों का दिल रखने के लिए कभी कभी झूठ बोल देते हो, चाहे वो कभी कभी 80% ही क्यों ना हो, पर प्यारा सा है, उसमें आप किसी को फ्रॉड थोड़ी ना कर रहे हो। जरूरी है कि किसी के मुंह पे इतनी सच्चाई का देवता बनना या इतनी सच्चाई की रानी बनना कि हम तो सच बोल के रहेंगे, चाहे सामने वाले को कितना बुरा लगे, हम तो सच का साथ देते हैं। अरे भाई, ऐसी बातें करना क्या जरूरत है अगर उससे किसी का आपका अपने का मन दुखता है तो? अगर कोई अपना अपनी बातों को सुनकर खुश हो जाए, चाहे थोड़ा बहुत झूठी क्यों ना हो, बस प्यारा सा झूठ हो, धोखा नहीं, तो वो काबिलियत अष्टम भाव के शुक्र आपको दे रहे हैं। इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा कि अपना प्यारे से झूठ से अपनी प्यारी सी जिंदगी बिताते हो, अपने और अपनों को खुश रखते हो, समाज में प्रतिष्ठा बनाते हो और अपनी कला से लोगों का दिल जीत लेते हो। ये काबिलियत आपके अंदर है। इसलिए अगर आप पढ़ाई लिखाई की लाइन से भी आगे जाना चाहते हो ना, तो शुक्र आपको रोकने वाले नहीं हैं। आपको बड़ी से बड़ी डिग्री दिलवा देंगे अष्टम भाव के शुक्र। नहीं तो मैंने कहा ना कोई टेक्निकल नॉलेज तो इतनी जबरदस्त होगी जो शायद किसी डिग्री होल्डर से भी ज्यादा हो। तो इसीलिए अष्टम भाव के शुक्र आपको स्वाभिमानी भी बनाते हैं, आपको विद्वान भी बनाते हैं, आपको कलाकार भी बनाते हैं, और सबसे मजेदार बात, आपको धनवान भी बनाते हैं। लेकिन किंतु परंतु खास बात ध्यान रखना, अष्टम भाव के शुक्र अगर आपकी जिंदगी में हैं तो जनाब, कर्जा और लोन उठाने से पहले 500 बार सोच लेना। क्यों? कर्जा और लोन काम में चल जाएगा, व्यापार में चल जाएगा, होम लोन में भी चल जाएगा, पर अगर आपने अपनी काबिलियत के अनुसार बहुत बड़ा रिस्क लेने की सोची तो अष्टम भाव का शुक्र आपको छोड़ेगा नहीं। एक ऐसा अनुभव देगा जो कभी कभी आप बैंकरप्सी यानी दिवालिया होने की कगार पर भी पहुंच जाएंगे। संभल के रहना दर्शकों, अष्टम भाव का शुक्र मैंने बोला ना, अजगर है, अजगर शांत बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है, नहीं तो कहीं आप कोई ना निकल जाए। इसलिए बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने की जरूरत ही क्या है जब ईश्वर ने बड़ी कमाल की काबिलियत दी है। तो अपने ऑफिस में उस काबिलियत को दिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। व्यवसाय कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट्स और कस्टमर को संतुष्ट कीजिए और आगे बढ़िए, और अगर नौकरी कर रहे हैं तो अपनी जिंदगी में प्रमोशंस पाइए। क्या जरूरत है इतना बड़ा रिस्क लेने की जो कहीं ना कहीं आप उसमें बर्बाद हो जाएं? ठीक है ना, इस बात का खास ध्यान रखिएगा दर्शकों। अच्छा दर्शकों, जाते जाते एक बात बताता जाता हूं आपको, लास्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों की तो आदत नहीं होती आखिर तक आने की, बीच में वीडियो छोड़ देते हो। पर अगर यहां तक आए हो तो जरा कुछ ऐसा बोनस पॉइंट तो मिलना चाहिए ना। तो दर्शकों, अगर आप पुरुष हैं या महिला तो खास ध्यान रखिए, अपने परिवार के लिए तो कर्जा उठा लो, चलता है, पर अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए कर्जा मत उठाना, प्रेम संबंधों के लिए कर्जा मत उठाना। ना प्रेम संबंध रहेंगे, ना जीवन व्यापन होगा, ना वो कर्जा उतरेगा, और ना ही किसी तरह का कोई मुनाफा होगा, बल्कि अपने गले में कंट्रोवर्सी और बांध लोगे, यानी समाज में मान सम्मान के प्रति रिस्क हो जाएगा। पलट के देखो जिंदगी में, या फिर उन लोगों से पूछो जिनके शुक्र अष्टम भाव में है, कैसा हुआ उनके साथ। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में